तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए सीखेंगे पूरा फंटास्टिक वे में। अगर एक बार आप लास्ट टाइम तक देख लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलोगे। लगेगा क्या भैया आपने कॉन्सेप्ट दे दिया, कभी भूलेगा भी नहीं। पूरा फंटास्टिक वे में निकालने के लिए सिखाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। इस वीडियो देखने के बाद अभी कोई भी दूसरा वीडियो आप लोग को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भैया, कल आप लोग के सिखाए थे, एक फार्मूला दिए थे एटॉमिक Z बराबर P बराबर E। Z बराबर P बराबर E, इसका मतलब हुआ Z का मतलब होता था एटॉमिक नंबर, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, और P से होता था प्रोटॉन, P से होता था प्रोटॉन, और E से इलेक्ट्रॉन, E से क्या होता था इलेक्ट्रॉन। देखो भैया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे पहले ये हम लोग जानते थे। आज हम लोग को फाइंड करना है ये किसके लिए होता था। ये होता था न्यूट्रल आइटम के लिए, न्यूट्रल आइटम, न्यूट्रल आइटम। अब तुम लोग को लगता होगा कि न्यूट्रल आइटम क्या होता है भैया, आप लोग को लग रहा होगा कि न्यूट्रल आइटम क्या होता है। तो कल बताए थे कि जो एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल में जितना भी सारा एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में जितना सारा एलिमेंट है, और एलिमेंट के ऊपर में जब कोई चार्ज ना हो तो उसको न्यूट्रल आइटम बोलते हैं, आइटम। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है चार्ज, तो चार्ज आ जाता है तो इसको बोलते हैं आयन। जब कोई एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है तो इसको बोलते हैं आयन। और आयन जो होता है दो प्रकार का होता है, आयन दो प्रकार का, एक ठो कैटायन होता है और एक ठो आपका एनायन होता है। एक कैटायन और एक ठो एनायन। कैटायन मतलब होता है बबुआ धनायन, धनायन इसका मतलब होता है धनायन, और आयन का मतलब बेटा होता है ऋणायन। क्या होता है ऋणायन। ठीक है, ये हो जाता है। कैटायन किसको कहते हैं, जब किसी भी आइटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इसको कैटायन बोलते हैं, और किसी भी आइटम पर अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तो इसको एनायन बोलते हैं। समझ गया। तो आप समझ गया कि Z बराबर P बराबर E। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन रहता है और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। समझ रहे हो। जैसे कोई पूछ दिया कि भैया आपको बताओ कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, प्रोटॉन की संख्या बताओ और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो टेंशन लेगा क्या नहीं। आप लोग को ये फार्मूला याद रखना है कि न्यूट्रल आइटम, देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल आइटम है। ठीक है, न्यूट्रल आइटम के लिए याद रखना Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने उसमें प्रोटॉन उतने उसमें इलेक्ट्रॉन। तो हम समझ गए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसमें 11 को इलेक्ट्रॉन है और 11 को प्रोटॉन है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन, कल न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक ट्रिक बताए थे कि मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देना है, मतलब A माइनस Z, मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा देना है। और कल मास नंबर निकालने के लिए भी एक ट्रिक बताए थे कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ओड है तो उसमें 2 से गुना करना और 1 जोड़ देना, तो मास नंबर मिल जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवेंट संख्या तो 2 से गुना करना, मास नंबर मिल जाएगा। कल समझाए थे। देखो ये क्या है, ये बेटा ओड है तो 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 और 1 23, मिल गया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, मास नंबर कितना होगा 23। तो अब यहाँ इस फार्मूला पर सेट कर दो, मास नंबर 23 है तो यहाँ रख दो 23, और यहाँ जेड में एटॉमिक नंबर कितना है 11 रख दिए, 23 में 11 घटा देंगे तो बेटा 12 निकल के आ जाएगा। पूरा फंटास्टिक है। इसी तरह से कोई बोल दिया कि एन ये प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इसमें प्रोटॉन की संख्या बताओ और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो अब सबको हो जाता है गड़बड़, दिमाग सबको घूरने लगता है कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालेंगे। ये पहले था जब चार्ज नहीं था तो पूरा निकाल रहे थे फंटास्टिक वे में, अब बेटा चार्ज आ गया अब कैसे निकालें, है कि नहीं। तो देखो भैया कोई जरूरी नहीं एकदम पूरा फंटास्टिक वे में समझो। याद रखना, जब जितना याद रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन घटा देना, उतना इलेक्ट्रॉन घटा देना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा, जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन में जोड़ देना, ये बेटा याद रखना है कि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन घटा देना है, और जितना आप लोग को नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना जोड़ देना है। ठीक है, तो देखो भैया ये जो होता है चार्ज जो होता है, ये जो आयंस होता है, आयंस सिर्फ ये जो चार्ज होता है, देखो फंडामेंटल पार्टिकल 3 को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इसमें प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये 3 गो है। लेकिन जो आयन है
आयन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है। आयन जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को प्रभाव डालता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। ये जो आयन्स होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगर हम छेड़छाड़ भी करेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे बढ़ाएंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो चलो भैया अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर ये चार्ज नहीं रहता तो हम जानते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतने उसमें प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, यहाँ लिख दें 11 को इलेक्ट्रॉन है, 11 को प्रोटॉन है। अब देखो जैसे क्या बोले, जैसे चार्ज रहेगा जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना घटाए देना इलेक्ट्रॉन में, तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन में एक घटाए देना, कितना आ गया 10। ये प्रोटॉन में क्या बोले थे, प्रोटॉन को इफेक्ट नहीं कर पाता है, न्यूट्रॉन को भी नहीं कर पाता है। न्यूट्रॉन को निकालने के लिए बोले थे कि मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा देना, मतलब ए माइनस जेड। तो सोडियम का कितना होता है 23, तो यहाँ क्या रख देंगे 23 माइनस 11, टोटल कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इसी तरह से कोई बोल दिया कि भैया ऑक्सीजन में 2 माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इसमें प्रोटॉन की संख्या बताओ और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो टेंशन नहीं लेने का, एकदम पूरा फंटास्टिक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके जवाब दीजिए, और नहीं तो देखिए भैया, देखिए अगर ये चार्ज नहीं रहता तो हम लोग जानते जेड बराबर पी बराबर ई। ठीक है, मतलब जितना एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, इसका मतलब यहाँ 8 को इलेक्ट्रॉन रहता और 8 को प्रोटॉन रहता। ठीक है, लेकिन यह चार्ज है, क्या बोले थे कि जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना जोड़ देना इलेक्ट्रॉन में, तो इसके ऊपर में 2 नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में यहाँ 2 जोड़ देना, टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ अभी भी प्रोटॉन इसमें 8 है। ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या बोले थे कि ए माइनस जेड कर देना, ए माइनस जेड मतलब मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देना। तो ये देखो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये इवेंट संख्या है, और बोले थे इवेंट संख्या रहेगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मिल जाएगा मास नंबर। तो 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ कर देंगे 16 माइनस एटॉमिक नंबर 8 है 8, 16 में 8 घटा देंगे बचेगा 8। ठीक है ना, फंटास्टिक। इसी तरह से चलो बबुआ आप लोग को HW है, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना। नाइट्रोजन में 3 माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के बताना है। कैल्शियम में 2 प्लस है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के बताना है। मैग्नीशियम Mg में 2 प्लस है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के बताना है। ठीक है, और यहाँ बेटा अल्मोनियम में 3 प्लस है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के बताना है। क्लोरीन में 1 माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। 1 2 3 4 5, चलो 5 को ही HW रखते हैं। अगर किसी टॉपिक में किसी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।